लोकसभा के चुनावी नतीजों के बाद से यूपी के सियासी गलियारों में उठी हलचल थम नहीं रही है। बीजेपी लगातार चुनावी नतीजों की समीक्षा में जुटी है। जमीनी स्तर पर भी खराब प्रदर्शन की वजहों की पड़ताल कर रही है। लेकिन इन कोशिशों के बीच अब बीजेपी के ही कुछ नेताओं के तेवर तल्ख हो रहे हैं, जो यूपी में पार्टी के सामने नई चुनौती खड़ी कर रहे हैं। ताजा बयान है यूपी के जौनपुर की बदलापुर सीट से बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा का, जिन्होंने वीडियो जारी कर साफ शब्दों में प्रदेश में पार्टी की स्थिति को खराब बताया और ऐसी स्थिति में विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत को मुश्किल बताया। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा के बयान ने पार्टी और संगठन को असहज स्थिति में ला दिया है। साथ ही विपक्षी नेताओं को यूपी सरकार पर हमले का बड़ा मौका दे दिया है। हालांकि रमेश मिश्रा पहले नेता नहीं हैं जिन्होंने पार्टी को सचेत करने की कोशिश की है। इससे पहले यूपी सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह भी भरे मंच से थानों, दफ्तरों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा चुके हैं। हमें ये कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय। अब बीजेपी नेताओं के ऐसे बयानों के आधार पर विपक्षी यूपी सरकार को घेरने में लगे हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और प्रदेश की 80 सीटों में एनडीए 36 सीटें ही जीत सका। उधर यूपी के 43 सीटों पर जीत के बाद विपक्षी दल जबरदस्त उत्साह में है। बीजेपी नेताओं के ऐसे बयानों को अखिलेश यादव पीडीए वाले दांव का असर बता रहे हैं। आने वाले चुनावों में भी बीजेपी की हार का दावा कर रहे हैं। बीजेपी की आम जनता का शोषण करने वाली, समाज को तोड़ने वाली नकारात्मक राजनीति के पास एनडीए की पॉजिटिव पॉलिटिक्स का कोई जवाब नहीं है। इसलिए बीजेपी के अपने ही लोगों में हड़बड़ाहट है। पीडीए ही बीजेपी के अंदर बाहर भगदड़ का कारण बन रहा है। बीजेपी के तथाकथित सहयोगी किसी बहाने से बीजेपी से बाहर आना चाहते हैं या वैचारिक दूरी दिखाना चाहते हैं। कोई चिट्ठी को माध्यम बना रहा है, कोई अपनी नाराजगी भरे बयान को, और कोई अंदरूनी जनप्रतिनिधि ऐसे किसी वीडियो को। भाजपाई खेमे की चिंता सिर्फ यूपी के 2027 के चुनाव हारने की ही नहीं है, बल्कि भविष्य का हर चुनाव हारने की है। आने वाले समय में यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ये चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम है, लेकिन उपचुनावों से ठीक पहले पार्टी नेताओं के ऐसे बयानों से चुनावी चुनौती बढ़नी भी तय है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.